जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ। गुरु जी की कॉलिंग थी। आप मानोगे नहीं संगत जी, कल फेसबुक जब मैंने खोली, गुरु जी का पेज खोला, कल की बात है, उस पे लिखा था मैं कल तेरे घर आ रहे हैं। एंड बाय एज द डे प्रोग्रेस्ड, तो मैं गुरु जी के बड़े प्यारे प्यारे सत्संग हैं जो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर पाती हूँ। सेकेंडली, मुझे गुरुजी ने मौका दिया यहाँ आज बैठ के गुरुजी की प्यारी संगत के साथ सब बातें, उनकी प्यारी प्यारी यादें हैं, अच्छी बातें हैं, और जो एक फील गुड फैक्टर लाके जिंदगी में आगे चलने की बहुत शक्ति देते हैं। मैं संगत जी अपना पहले सत्संग गुरुजी जब चोले में थे, मैं थोड़ा वो आप सबसे जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ऐसी संगत है जो 2 पार्ट्स में गुरुजी के साथ चली हुई है। गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है। जब गुरुजी चोले में थे और फिर गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद हम कैसे आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये गुरुजी की इतनी महानता है कि उनकी संगत खाली जैसे जलंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, पंजाब, दिल्ली इतनी तक सीमित नहीं है। जितना महान हमारा समुद्र है, वैसे गुरुजी की संगत फैली हुई है। और ये गुरुजी, आप सब अपने आप को इतना ब्लेस्ड गिनिए कि कहां कहां से गुरुजी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन जिनके साथ उन्होंने अपना लिंक बनाना था, आपको अपने साथ जोड़ना था, उसी संगत को ब्लेस किया है। आप जो भी गुरुजी से जुड़ता है वो अपने आप में ही उसकी ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाती है। और मैं तो डे टू डे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में इतना मुझे विश्वास है, हर चीज में गुरुजी मेरे साथ हैं, हर चीज गुरुजी करवाते हैं। कोई ऐसा काम नहीं जो मुझे लगता है मेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है। इतनी चीज अगर वो नहीं मेरी कोई काम बनता, मुझे लगता है नहीं आज नहीं तो कल, और फिर गुरुजी अपने आप ही ठीक कर देंगे। मुश्किल मुश्किल हर्डल्स, मतलब जो भी वट एवर हैज कम, गुरुजी उसको एकदम स्मूदन आउट करते चले जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम। तो संगत जी, मेरा गुरुजी के साथ जो मेरे लिंक गुरुजी ने अपने साथ मुझे जोड़ा, मेरी मैरिज के पहले मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब के हम लोग रहने वाले हैं। मेरे हम 2 बहनें, मेरा ब्रदर था छोटा, ही वॉज अनवेल, बीमार बच्चा था। तो बहुत ट्रीटमेंट मम्मी पापा डैडी इधर उधर करवाते थे, पर जैसे होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट एक तरफ चलता है और हम हर रिलीजियस प्लेस पे माथा टेकते हैं, हर संत गुरु, हर जो भी स्वामी मिलते हैं उनके दर पे जाके माथा टेकते हैं, एक होप के साथ कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। हर एक इंसान की अपना अपना कनेक्ट होता है, अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी जरूरतें होती हैं। सो मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर दोनों जलंधर गए। उनकी कोई फ्रेंड थे कि वो कहते आप जलंधर आइए, वहां एक गांव है पास में, वहां पे कोई बाबा जी हैं, वो ब्लेस करेंगे, बेटा ठीक हो जाएगा आपका। तो मेरी सिस्टर और मम्मी बहुत बड़ी श्रद्धा से वहां चले गए। उन दिनों में थोड़ा पंजाब में टेररिज्म के डेज थे, तो दे डिड नॉट चूज टू कम बैक। शाम हो गई थी तो जलंधर में ही रुकना था। तो मम्मी और मेरी सिस्टर वहां गए, तो वो जिनके घर में गए थे वो कहते आप वहां बाबा जी के पास बाद में जाना, पहले आप यहाँ पे गुरुजी हैं डिफेंस कॉलोनी में, वहां जाओ। पर संगत जी, गुरुजी खुद बुला रहे थे, गुरुजी ने खुद अपने साथ हमें जोड़ना था, अपने चरणों में जगह देनी थी, ब्लेस करना था, टाइम टू टाइम जर्नी स्टार्ट करनी थी अपने साथ। तो मम्मी और मेरी सिस्टर वहां गए, वहां बहुत अच्छा माहौल था मंदिर में, वेरी डिवाइन। गुरुजी का था कि वहां पे शब्द चलते थे और गुरुजी वो बहुत हाई वॉल्यूम में लगवा के रखते थे, सो दैट संगत का किसी और मतलब वन शुड डिविएट इन वंस थॉट्स, भटके ना एकदम। जो भी कनेक्ट है उस टाइम तुम मजबूर हो जाते हो कि ऑलमाइटी से आप अपना अपने अपने किस्म से कनेक्ट बना के बैठते हो। तो वो लोग वहां गए, उनको बहुत डिफरेंट एक फीलिंग, सारी रात बैठे, गुरुजी से कोई बात ज्यादा नहीं हुई, बट कहते बहुत अच्छा लगा। व्हेन दे केम बैक, आके बताया कि बड़ी अच्छी जगह, डिफरेंट जगह थी, क्या था पता नहीं, पर गुरुजी ने मम्मी को आते अगले टाइम दे दिया कि, और चाची बोलते थे मेरे मदर को, चाची फलाने दिन फिर आई। सो माय मदर वेंट अगेन।
तो फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो गया, कभी मम्मी के साथ मैं जाती थी, कभी मेरे बड़े सिस्टर जाते थे। तो हम लोग गुरुजी के पास जाना अच्छा बहुत लगता था। समझ कुछ नहीं आती थी कि वहां क्या हो रहा है, पाठ था तो उस एज में नहीं समझ आता, बट बहुत ज्यादा आज भी संगत जी मैं अपना मतलब व्हेन आई थिंक बैक टू द जलंधर डेज, जब हम मंदिर में बैठते थे, मैं लिटरली खो जाती हूँ। और अगर उस टाइम के कोई शब्द कहीं भी प्ले हो रहा होता है ना, तो सीधा गुरुजी के दरबार में मेरा मन चला जाता है, एंड आई फील रियली नाइस, क्योंकि वो जो पुराने शब्द चलते थे वो अपनी ही एक लिंक में गुरुजी ही चलवाते थे, और इतने सिंपल वर्ड्स यू कुड जस्ट कनेक्ट। और गुरुजी कम बात करते थे, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ कहते थे बैठ के अपना अपना कनेक्ट बनाओ। तो वो कनेक्ट बनाने के कारण हम लोग वहां बैठ शब्द सुनना, गुरबानी, बट गुरुजी हर एक का मन पढ़ लेते थे टाइम टू टाइम। गुरुजी को जो उनके वहां पहुंच गया मंदिर में, गुरुजी को पता ही होता था कि ये कैसा इंसान है, ये मुझे टेस्ट करने आया है, या मेरे पास ये कोई श्रद्धा में आया है, कोई मजबूरी में आया है, ये वो सब जानते थे। सो मम्मी, हम लोग वहाँ डिफरेंट डिफरेंट वहाँ चीजें होती जो गुरुजी की हम देखते थे। तो गुरुजी ने, जैसे मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था सत्संग में, कि वहां पे एक एल्डरली जेंटलमैन बैठे थे, तो गुरुजी ने एकदम से चलते, वहां सब बैठे हैं और बोलते चल निकल बाहर, यहाँ से निकलो। सो हमें लगा कि ऐसे कैसे गुरुजी निकाल रहे हैं, बट वो कहते तो यही सोच रहे हैं ना कि मैं ये बंदा की कर लूं, ये क्या कर लेगा इंसान। तो वो द जेंटलमैन अग्रीड एंड ही सेड कि गुरुजी मैं तो पैरी फटदा थोड़े, एंड मैं तो बहुत गलती होगी, एंड वाकई मैं यही सोच रहा सी। सो जय गुरुजी, ही कुड रीड हिज माइंड। तो दिस वाज वन थिंग देयर। फिर मैंने बताया था जो खुद मैंने देखी हुई बातें हैं, मैं खाली वही शेयर कर पाऊंगी बार बार संगत जी। और उस टाइम पे आज भी मैं सोचती हूँ कि काश थोड़ा और गुरुजी हमें बुलाते और इस चीज की समझ होती, मैं जितना ग्रास्प कर सकती, काश मैं और कर सकती। अभी भी मैं बहुत खो जाती हूँ पीछे टाइम्स में, खींच खींच के अपनी यादों को मैं समेटती हूँ कि हाँ ऐसे होता था, ऐसे वहां चाय सर्व होती थी और चाय में फ्रेग्रेंस होती थी, और कैसे गुरुजी बुलाते थे और किसको ब्लेस कैसे करना है, उन्होंने क्या बोलना है। गुरुजी ने अगर आपकी तरफ देख लिया वैसे ही ब्लेस हो जाते थे। एक बार जो वो दरबार में ही चला गया वो वैसे ही ब्लेस हो जाता था। सो गुरुजी, हम तो खैर कभी कुछ मांगते नहीं थे, यंग गर्ल्स क्या अकल होती है, एक कॉर्नर में जाके बैठ जाते थे, ना तो पाठ समझ आता था पर अच्छा लगता था वहां कार्पेट पे एकदम कॉर्नर में बैठ जाना जाके, या चलो कभी ग्लास धो दिए, जो जल प्रसाद होता था उसकी सेवा कर दी, थोड़ा बहुत जो भी हमें उस टाइम अपना लगता था। तो गुरुजी मेरे को, मैंने जैसे बताया, बहुत मेजर स्नेक फोबिया, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी तो शिव जी का अवतार है, तो ये इनको तो वैसे सब पता है। तो मेरा जो फोबिया है बहुत मेजर स्नेक फोबिया। मैं बचपन में ये था कि अगर एस फॉर स्नेक की बुक खुलती थी मेरे अंदर पूरी तार चल जाती थी। आई जस्ट कुड नॉट से एज अ चाइल्ड टू माई लाइक फेंटेस्ट मेमोरी में जो मुझे याद है, मैं नहीं कह पाती थी, इतना डर मुझे बैठता था। तो गुरुजी आए, वहां पे मम्मी और मैं बैठे थे, गुरुजी ने अपना क्वेश्चन उठाया, आके हमारे पास बैठ गए, और गुरुजी मम्मी से बातें करने लगे, मेरे ब्रदर के बारे में पूछने लगे, जो भी मम्मी बता रहे थे। सडनली गुरुजी बैठे बैठे ऐसे हंस के मेरी तरफ ऐसे देखा, बड़ी नोटी सी स्माइल उनकी, और कहते तेनू पता है मैं स्नेक जंप दिन है, एंड ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट लाइक दिस। और मेरे को लगा भी कि दो चीजों में डर गई, एक तो कि स्नेक निकाल ना दे, दूसरा मुझे ये लगा कि गुरुजी को मेरा फोबिया आउट ऑफ द ब्लू कैसे पता है। सो जय गुरुजी वंस अगेन, बिकॉज मैं तो ना इसी बात को लेके तब से मेरे को ये हो गया कि ये तो अपने आप में कोई बहुत ही पहुंचे हुए शख्स हैं जो मन पढ़ लेते हैं, जो जिस चीज का किसी को पता ही नहीं है, यहाँ पूरे दरबार में बैठ के आउट ऑफ द ब्लू गुरुजी मुझे स्नेक के बारे में बोल रही है। सो फिर हम लोग चलो ऐसे गुरुजी वहां पे ये हुआ मेरे साथ, हम लोग जाते रहे, जलंधर होता रहा, फिर हम तो हॉस्टल्स में थे। तो पीछे क्या हुआ कि मम्मी को एक दिन ड्रीम आया यहाँ मंडी गोविंदगढ़ में कि गुरुजी आए। तो मम्मी सुबह उठे बड़े खुश खुश अपने मन ही मन में जो उन्होंने बताया, कहते फिर इन द मॉर्निंग ओनली बेल बजी, डोर बेल।
सो शी वेंट, मम्मी ने गुरुजी को चोले में देखा था, जैसे धोती कुर्ता, बहुत अच्छे वो उनका जो ब्राइट कलर्स पहनते थे, बहुत सुंदर लगते थे। तो मम्मी ने उनको हमेशा वैसे ही रिलेट किया। तो गुरुजी जैसे मम्मी ने दरवाजा खोला एंड शी सीज कोई बाहर खड़े हैं, व्हाइट शर्ट, व्हाइट ट्राउजर्स, शूज, सब व्हाइट कपड़े और एक डायमंड ब्रोच लगाया हुआ है। गुरुजी दिल्ली जा रहे थे तो उस तैयारी में बाहर खड़े। तो मम्मी एकदम से शी लाइक इट टुक हर सेकंड्स, तो कहते हाँ चाची तू मैनू याद किता। एंड मम्मी तो यू कैन इमेजिन शी वाज सो हैप्पी कि अच्छा हाँ गुरुजी मैनू आज तुसी ड्रीम चाहिए। सो ही फर्स्ट मेड हर हैव दैट ड्रीम दैट मुझे याद करो एंड आई एम देयर। सो ही केम, ही सॉ माय ब्रदर, देखा करा, गुरुजी कुछ नहीं बोले, दिल्ली चले गए। फिर भी हम मम्मी जाते रहे। हम तो कभी जब हॉलीडे हॉस्टल से आए होते थे घर तो मम्मी को कंपनी कर लेते थे, नहीं मम्मी अपना गुरुजी के पास जाते रहते थे। तो बहुत ब्लेस्ड है हम लोग कि जो भी था गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। मम्मी बहुत उनको पहचान पाए थे कि वे भी उनको इतनी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी कि शी कुड रिकॉग्नाइज कि गुरुजी बहुत भोले हैं। गुरुजी जो भी एक आप संगत जी मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं कि गुरुजी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम। गुरुजी ने कभी कोई मटेरियल चीज पोजेस नहीं की, किसी चीज को उन्होंने ये नहीं कि ये मेरा है, नथिंग। गुरुजी को गिफ्ट जो आया, जैसे किसी ने कोई चोला गिफ्ट किया, गुरुजी बड़े खुश होके पहन लेते थे, वो ऐसे ही थे। कोई चीज आप उनका कोई ये नहीं था कि ये मेरी थी। सडनली वहां जलंधर में हम देखते थे बैठे बैठे, उन दिनों में 2 in 1 का बहुत क्रेज होता था कि बहुत बड़ी चीज है ना, और उसी के ऊपर शबर प्ले कर रहे होते थे। एंड ही वुड जस्ट पॉइंट आउट टू एनीबडी एंड से ए चक्के ले जाओ, एंड वो गिफ्ट फ्रॉम गुरुजी, यू नो, ही वुड जस्ट कीप गिफ्टिंग थिंग्स, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो गुरुजी के तो इतने अचंबे जैसे सुनने में आते हैं, हर चीज सच है। पुरानी संगत जो जो बहुत ब्लेस्ड, जब गुरुजी चोले में थे तब बहुत लोग कुछ तो शक भी करते होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, बट जो उनको पहचानते थे उनको पता था कि ये तो कोई बहुत महान हस्ती है, खुद भगवान है जो इस दुनिया पे आए। और हम लोग उतने ब्लेस्ड की उतने टाइम उनके साथ जुड़े, है ना। फिर गुरुजी एक और जो सत्संग मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी यहाँ पे हमारे पुरानी संगत है अजनाली में, गोविंदगढ़ में ही मेरे भाभी लगते हैं, उनके घर में वो बहुत क्लोज थे गुरुजी के, आज भी हैं रिंपल भाभी। तो उनके घर में गुरुजी आए लोहड़ी के आसपास, लोहड़ी के दिन थे। तो लोहड़ी में यहाँ पंजाब में ना भुग्गा मिलता है, ठीक है, तिलों का बना हुआ जो मिठाई होती है। तो गुरुजी वहां बैठे, बहुत संगत थी। जो मुझे वेग जो मेमोरी ये है कि गुरुजी ने ऐसे कुछ किया और इतना सारा भुग्गा प्रसाद, विच वाज द डिवाइन प्रसाद दैट केम इनटू हिज हैंड, उन्होंने हैंड ओवर किया, सबको बांटते चले गए वहां पे, और वो सब में इक्वली बढ़ता चला गया, ना खत्म हुआ। वो क्या था, गरम गरम सा था, लाइक वार्म एंड अमेजिंग, है ना। उस टाइम तो खा लिया सोच के कि वाह ये कैसे हुआ, पर आज सोचो संगत जी, उसी बात को लेकर बहुत मुझे खुशी होती है कि एक डिवाइन प्रसाद मुझे खाने का मौका मिला, कितनी बड़ी ब्लेसिंग। फिर गुरुजी अपना दिल्ली चले गए, है ना, शिफ्ट कर गए थे, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मम्मी मेरे पास आए मिलने आए तो कहते कि गुरुजी आजकल दिल्ली रहते ने ते आपां उन्हां नूं मिलन जाना। आई सेड चलो, आई वेंट विद माय मदर। हम लोग वहां ग्रेटर कैलाश में थे गुरुजी, तो वहां गए और गुरुजी, हम तो, मैं तो जैसे पहले बैठती थी बैठ गई, तो मम्मी जाके मिले, बड़े खुश होके गुरुजी मिले, हाँ चाची की हाल है। बाय द टाइम ब्रदर हैड उस टाइम हाँ ब्रदर हैड एक्सपायर्ड। तो गुरुजी को कहते कि कुछ नहीं, बस एनू देखो गुरुजी, एदे एग्जाम्स आ रहे। एंड संगत जी गुरुजी ने मुझे बुलाया, मुझे 3 बेसिक क्वेश्चन पूछे, क्लास 10 टाइप। सो मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है ना, और मेरे को कहते कि हाँ ये 10 तेनू, मैं आई आंसर्ड ऑल 3। ही सेज जा फर्स्ट आएंगी, एंड यस आई डिड टॉप। एंड गुरुजी, मैं तो पहले ही मेरे को जैसे था कि गुरुजी के साथ तो मैं भी जुड़ी थी मम्मी के थ्रू, जितनी मुझे अकल समझ उम्र उस हिसाब से चल रहा था। बट गुरुजी का मैं संगत जी आपसे ये शेयर करूंगी कि मुझे उनकी ना इतनी महानता और इतनी पॉपुलैरिटी एज टू से कि गुरुजी हर दिल में अपना घर बना चुके हैं। जो जो कभी उनके बारे में
सुनता या कभी देखता या जिस संगत से जो भी थ्रू वो जुड़ता, वो इतना उनका प्यार फैलता चला गया, मुझे नहीं पता था। मेरे लिए हमारे गुरुजी, मम्मी के गुरुजी अपने दिल में बैठे, बस ठीक है, गुरुजी का ये इतना ही संपर्क था। मेरी शादी हो गई, मैं गुरुजी से मेरा लिंक एकदम गुरुजी ने ही तोड़ा। जो पहले मुझे नहीं समझ आई थी कि 20 साल मैं गुरुजी से क्यों दूर रही, क्योंकि मैंने तो कभी चाहा नहीं था, ये तो सोचा ही नहीं था। बट एक सत्संग में सुनते हुए काफी टाइम पहले मेरे को एक आंसर जो मैंने अपने आप में इसका समझा कि गुरुजी जैसे अपना अपना नेचर होता है। आई गेट टू इन्वॉल्व इन एनीथिंग आई डू, लाइक जब सिंसेरिटी आती है तो आई गो ओवर सिंसियर, सब चीजें पीछे करके। तो मे बी गुरुजी को ये लगा कि अगर ये इस तरफ चल पड़ी, ये अपनी जो इसकी ग्रस्त जीवन है, मे बी उससे भटक ना जाए, अपनी ड्यूटीज उतने अच्छे से ना कर पाए, या इस टाइप का ही मुझे लगा कि उन्होंने मुझे वो 20 साल लेट गो करके रखा, अपने आप से दूर करके रखा। कि मैं चली भी कैलकाटा गई, वहां मेरी शादी हुई थी, तो टोटली आउट ऑफ टच विद गुरुजी। गुरुजी क्षमा मांगती हूँ इस बात की, पर आप ही जानते हो कि आपने मुझे दूर क्यों किया। सो गुरुजी, मम्मी गुरुजी के साथ जुड़े रहे, उनकी संगत के साथ जुड़े, जब मौका मिलता। मम्मी तो ये था कि गोविंदगढ़ में जो भी संगत उनको मिलके आती थी, उससे उनको मिलकर ही गुरुजी की बातें करके सत्संग शेयर करते, बहुत खुश रहते थे। तो वो मेरे को फोन पे बता भी देते थे कि सो एंड सो गुरुजी को मिलके आए, उनसे मैं मिलके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब बातें होती रहे। मैं फोन जैसे मम्मी के थ्रू मेरा एक कनेक्ट था। सो फिर मम्मी ने बताया कि गुरुजी चोला छोड़ गए, और गुरुजी ने ये हर बार कहा था कि इत्थे लाइना लग्या करनगियां, बहुत लोग जुड़नगे, एंड एवरीथिंग दैट ही सेड आज हम देख रहे, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर ही हम देख रहे हैं कि देखो, कोई चीज अगर जेन्युइन होती है तभी वो इतनी फैलती है, ठीक है ना। गुरुजी का ब्लेसिंग्स, गुरुजी का प्यार इतना जेन्युइन, उनकी वाइब्स है, उनकी ऑरा है, उनकी शक्ति है कि आज पूरा वर्ल्ड कैप्चर किया हुआ है। इन द सेंस सारा वर्ल्ड उनसे जुड़ना चाहता है। जो एक बार गुरुजी के बारे में सुनता है वो वहां से नहीं टूटना चाहता, वो गुरुजी का होके रह जाता है, क्योंकि गुरुजी उस भक्त को निराश नहीं करते। हर टाइम हमारी सुनते हैं, हमारी हर छोटी छोटी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, गुरुजी कैसे निकालते हैं हमको उस चीज से बाहर, ये आप सबने अपने अपने टाइम पे जरूर कहीं ना कहीं ये चीज को विटनेस किया होगा। सो गुरुजी का ये सफर था जब वो चोले में थे। बट अच्छा, मैं जब कैलकाटा से पंजाब आती थी वाया दिल्ली, तो गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा रहना पढ़ लेती थी। सोचे कोई होंगे यहाँ के दिल्ली में, अपना लोगों की कोई श्रद्धा के होंगे बाबा जी या कोई संत, पर अब ये नहीं अकल थी कि ये हमारे ही गुरुजी हैं। नहीं पता था, ना कभी जाना ना पूछा, बस पढ़ते थे, काज के पीछे लिखा रहता। फिर मम्मी ने बताया गुरुजी चोला छोड़ गए। यस, वेरी वेरी सैड न्यूज सुना, बात खत्म हो गई। लगा कि अब तो गुरुजी नहीं रहे, अब तो पता नहीं कैसे ये चलेगा सफर। जो ठीक है, गुरुजी जितनी देर थे बहुत अच्छा, ऐसे ये मेरे मन में थॉट थी। पर संगत जी, आपको मैं बताऊं कि एकदम हटके गुरुजी से जीवन जो चल रहा था, कैसे गुरुजी ने मुझे दोबारा जोड़ा। ये और जोड़ा इस पर्पस से कि आज मेरा हर काम, मैं आपको अब के मिरेकल्स बताती हूँ गुरुजी के, जो डे टू डे मेरी लाइफ में होते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये था कि जो कल मेरे को वाक निकला है कि मैं कल तेरे घर आ रहे हैं, सो आज ही बैठ के मैं आपके साथ वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये तो गुरुजी ने चाहा ना, इसीलिए तो जब सत्संग हो रहा है तो अपने आप गुरुजी मेरे घर में आए हैं। जय गुरुजी। सो ऐसे मेरा क्या था कि हम लोग पहले जैसे कैलकाटा में थे, माय हस्बैंड वाज अनवेल एंड बहुत मेडिकल इश्यूज आ रहे थे, कंटिन्यूअस हॉस्पिटलाइजेशन सब करते। चलो हमारे ऐसी सिचुएशन बनी, वी हैड टू शिफ्ट टू आवर फैमिली इन मोहाली। तो हम लोग अपना मोहाली वाले घर में, जॉइंट फैमिली में हम लोग यहाँ आके रहने लगे। तो यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड की कंडीशन, हेल्थ इश्यूज जैसे लिवर सिरोसिस था, डे बाय डे खराब हो रही थी, और बहुत मन परेशान, उदासी, टेंशन 24 घंटे। बच्चे तीनों मेरे छोटे है ना, तो
वैसे ये तो अपनी अपनी टेंशन हैं, चलो जैसे मेरी झोली में आई। पर मेरे को किसी ने कहा कि दुख भंजनी साहिब का पाठ रोज रात को सोने से पहले सुना करो। मैं यूट्यूब पे लगा के, ये मेरा डेली रूटीन हो गया कि मैं सुनती थी। संगत जी 2019 में मैंने ये स्टार्ट किया, जनवरी में बिगनिंग में कहीं मैंने ये स्टार्ट किया। कुछ दिन निकले तो जैसे वो दुख भंजनी साहिब का पाठ खत्म हुआ, गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। जो नेक्स्ट उसमें आता है शिव अंकल का, जो गुरुजी के बेस्ट फ्रेंड है, उनका मैंने लाइक वन आवर का होगा सत्संग। मेरी तो नींद उड़ गई, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। आई वॉज अमेज्ड कि इतनी इनके साथ संगत जुड़ी है और इतने ज्यादा मिरेकल्स गुरुजी के हो रहे हैं। मुझे तो लगा हमारी छोटी सी दुनिया, छोटे छोटे सी बातें जो मुझे पता थी, बस उसी तक सीमित था मेरा सारा सोच। पर जब मैंने शिव अंकल का सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ी एक्साइटेड कि मुझे अपने, जैसे मेरे मदर इज नो मोर, तो मेरे को अपने मदर के साथ एक रिकनेक्ट थ्रू गुरुजी होने लगा। मैं जैसे कोई वीडियोस पुरानी देखती थी, मैं ढूंढना कि कहीं मम्मी ना देख मुझे, कहीं ना कहीं मेरे मदर दिख जाए। तो एक बहुत अच्छा सा डेली कनेक्ट बैठने लगा। और मुझे तो रात को ये होता था कि जल्दी से दुख भंजनी साहिब खत्म हुए और मैं एक सत्संग सुनने, मेरा डेली रूटीन ये बनना शुरू हो गया। और आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे को फिर भी उतना कनेक्ट अभी जैसे डायरेक्ट कनेक्ट हुई नहीं, सिर्फ सत्संग सुनती जा रही थी। फिर जो मेरे को फर्स्ट गुरुजी ने मिरेकल दिखाया, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा था कि संगत जी, मैं वहां मोहाली में आफ्टरनून में मैं जस्ट वेंट फॉर 10 मिनट का जो नैप होता है, दोपहर में सोते हैं, आई वेंट टू स्लीप। आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रीम, जिसमें आप मानो कि मेरे यहाँ पे गोविंदगढ़ में मेरा घर बन रहा था और मैं मोहाली में थी। तो मेरे को लगा कि सेंटर ऑफ द हाउस आई एम स्टैंडिंग, अभी आधा घर बन रहा है ये वो, और विंडो, डाइनिंग विंडो के बाहर बहुत बड़े शिवाजी 7 फीट हाई, जैसे ह्यूज शिवा आई सी, और ब्लू बॉडी। ओके, ये मैंने देखे। नीचे सिर्फ लंगोट देखा और ब्लू बॉडी देखी, ये नेक ऑनवर्ड्स नहीं देखा। और मेरा अंदर एकदम ड्रीम में मैं डर गई कि स्नेक होगा, है ना, तो शिव जी आए हैं तो सांप होगा। आप मानो संगत जी, वहां से वो फ्रॉम द पैसेज गुरुजी एंटर्ड, वो शिवा ऐसे झुके और अंदर आए। और गुरुजी की आवाज जो बहुत फ्रेश, जिसने कभी गुरुजी को सुना है, वो आवाज कभी हम भूल सकते ही नहीं, क्योंकि दिल में वो घर कर चुकी है। तो गुरुजी की आवाज में शिवजी बोले, मैं तेरे घर आए, मैं बिना सब तो आए। ही हैड नो स्नेक, यू जस्ट प्लेन शिवा मेरे पास आए और आके लॉबी में खड़े हो गए। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि इतने बड़े, एंड मेरे को तो वो चीज समझ ही नहीं आई कि सांप के बिना मेरा फोबिया जानते हुए ऐसे गुरुजी मेरे पास शिव जी आए हैं। तो कहते, देख मैं तेरे लिए की लेके आए हैं। सो संगत जी, माय ब्रदर हु एक्सपायर्ड इन 1996, ठीक है, उसको उन्होंने अपने पीछे से निकाला बाहर, मेरा छोटा भाई, जो ही इज नो मोर, है ना। और इतने साल बाद में उसको मिली, वो खड़ा, उसके जैसे हम सिखों में पटका बांधते हैं, अंडर टर्बन पिंक कलर की बांधी हुई, और मैंने उसको मिली। कहते, ले इनू प्यार कर ले। बहुत प्यार किया मैंने, मतलब इट वॉज लाइव मीटिंग विद माई ब्रदर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर संगत जी, शिव जी कहते हैं कि सेल्फी ले लो, ठीक है, दैट वाज, जैसे आजकल सेल्फी चलती है, मैंने अपनी तरफ से सेल्फी ली, जो भी किया। एंड ये मेरा ड्रीम था, इतना फ्रेश। पर मेरे लिए वो ड्रीम नहीं था, वो तो मेरे ब्रदर से मेरे को गुरुजी ने मेरी मीटिंग करवाई। फिर डेली वही सत्संग चलते गए, पर मैंने कभी गुरुजी से और कुछ नहीं मांगा, बस ये था, सुनती थी लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की कैसे लोग जुड़ते हैं, क्या होता है, अच्छा लगता था, चलते रहे। फिर मेरे हस्बैंड की इधर कंडीशन बहुत सीरियस होती चली गई। संगत जी, बताना ये चाह रही हूँ कि गुरुजी तो चोले में नहीं थे, पर और मैं बिल्कुल अनजान, अकल तो होती नहीं हम लोग को, हर एक का सिस्टम कनेक्ट करने का डिफरेंट होता है। मेरा जो था कि मैं सोचती थी, हाँ गुरुजी मेरे दिल में है, मेरे बस अपने, दैट इज, माय हस्बैंड हैड नो क्लू कि गुरुजी कौन है। और मेरे बच्चों को भी कुछ ज्यादा नहीं पता, यही था कि बस मामा किसी गुरुजी को मानते हैं नानी के कारण। तो फिर हम लोग, मेरे हस्बैंड वहाँ जून में पहले फोर्टिस मोहाली में एडमिटेड थे, वहां से रेकमेंड कर दिया गया, हम लोग चेन्नई, उनका लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना था।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स सिम्मू, वो मुझे मिलने आए और उन्होंने आके मुझे एक दिन पहले जाने से मिलने आए थे, 6 तारीख को। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया, जो मेरा पहला स्वरूप मेरे पास था गुरुजी का, उन्होंने मुझे दिया। छोटे छोटे स्वरूप दिए और वो एक बुक दी गुरुजी की, वो मेरे पास सब है आज भी। और उन्होंने क्योंकि हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम लोग चेन्नई ट्रैवल कर रहे थे, बड़ी बहुत डिफिकल्ट हमारी जर्नी थी। ही वॉज रियली अनवेल, नॉट फिट टू बी कैरिड बाय अ प्लेन। बस गुरुजी करते ही हमने वो सफर निकाला और कैसे हम अपोलो पहुंचे। वहां पे आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे गुरुजी ऐसे मेरे पास जैसे चेन्नई में इन्वॉल्व मेरे को अपने साथ उन्होंने कर लिया कि मुझे ये लगने लगा कि गुरुजी मेरे साथ रह रहे। आई एम लिविंग विद गुरुजी 24/7, सराउंडेड बाय हिज पावर्स, सराउंडेड बाय हिज मिरेकल्स, हिज ब्लेसिंग्स। अपने गुरुजी मैसेजेस दे जाते थे, डे टू डे के जो हमारे रूटीन वहां चलते थे कि आज कैसी हेल्थ है, कल वैसी है। ड्रीम्स में आके गुरुजी अपने मैसेजेस देने लगे। मेरी बड़ी बेटी को वहां मेरे हस्बैंड की कंडीशन सीरियस होने लगी। बड़ी बेटी मेरी यहाँ इसको गुरुजी का ड्रीम आया, तो शी टोल्ड मी कि मामा गुरुजी सेइंग कि मैं तेरे पापा लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर मैं कर पा नहीं रहा, बिकॉज मेडिकली हिज हेल्थ वाज रियली क्रिटिकल। 95% लिवर डैमेज था। सो गुरुजी वाज समवेयर वर्किंग ऑन हिम, बट मे बी ही न्यू कि नहीं ठीक हो पाएंगे। सो फिर मेरे को गुरुजी का ड्रीम, अच्छा सबसे बड़ी बात यहाँ से मुझे ज्योत्सना ने, रेनू आंटी ने इन्होंने मेरे को चेन्नई संगत के थ्रू, कोमल आंटी वहाँ चेन्नई में थे तो हैं अभी भी, और उन्होंने जो उनकी संगत है वहां मेरे, आई वेंट फॉर वन सत्संग ऑल्सो, और उन्होंने वहां मुझे बड़े मंदिर से जल प्रसाद पहुंचाया, रेनू आंटी ने, थ्रू चेन्नई संगत मेरे पास पहुंचा। मतलब गुरुजी ने कहाँ कहाँ से जरिया बना के मेरे पास रखा। मैं रोज जैसे 2 ड्रॉप्स आईसीयू में जाके उस जल के मेरे हस्बैंड के लिप्स पे लगाए आती थी, कुछ रिस्पॉन्स आ जाता था, फिर थोड़ी शांति हो जाती थी। मैंने ना गुरुजी का स्वरूप छोटा कैलेंडर टाइप का उनके बेड साइड के पीछे में ऐसे चिपका दिया। तो ही हैड नो क्लू गुरुजी कौन है, बिकॉज गुरुजी तो खाली मेरे अपने ही उनके साथ जर्नी थी। तो मेरे को खाली पूछा ये किसकी पिक्चर है, मैंने कहा ये गुरुजी हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, डोंट वरी। सो वन डे आई वेंट, ही इज टेलिंग मी आ गुरुजी तेरे चंगे ने। आई सेड क्या हुआ? ही सेड एक दिन आउंदे ने मैनू ठीक कर जांदे ने, एक दिन मेरा तेल कट जांदे ने। सो ही मेंट कि वन डे आई एम ट्रबल्ड। सो दैट मेड मी रियलाइज कि गुरुजी इज वर्किंग ऑन हिम। हम लोग डेली, रेनू आंटी से मैं बात करती थी, ज्योत्सना से, सुबह शाम हम लोग यहाँ यही वो बहुत प्रार्थना करते थे गुरुजी से। फिर ये था कि मैंने कहा गुरुजी आपको ही पता है इसमें क्या है, क्या मेरे उसमें लिखा है किस्मत में, आपने लिखनी है जो हमारे लिए ठीक है, जो मेरे हस्बैंड के लिए ठीक है। आप वैसे आपको ही पता है, सब अपना आपको उनके पास। वैसे संगत जी हमें कभी भी कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए कि भगवान, मतलब कोई चीज हम बहुत खींच के मांगते हैं, वो भगवान को पता होता है कि ये इसकी लाइफ में इस टाइम पे ऐसे आनी है, वही हमारे लिए ठीक रहती है। फिर संगत जी चलो माय हस्बैंड एक्सपायर्ड एंड मेरे ना इसके ऊपर फोन के ऊपर गुरुजी की पिक्चर्स लगी हुई थी, जैसे हम लोग वॉलपेपर लगा लेते हैं। मेरे को ड्रीम आया, गुरुजी ने ड्रीम में कहा कि मैं तेरे नाल है, मैं तेनू ब्लेस किया, तू मेरी सारी फोटो हटा दे। थोड़ा ऑड लगा, बट इट वाज गुरुजीज यू नो ऑर्डर एज टू से, या उन्होंने इतना क्लियरली बोला मेरे को। और मेरे फादर भी मुझे उस ड्रीम में दिखे, दोनों एक ही सोफे पे बैठे। माय फादर इज आल्सो नो मोर। तो मैं दोनों को इतना क्लियर मैसेज जो मुझे मिला, आई अग्रीड, मैंने वो पेज हटा दिए। समझ नहीं आई कि गुरुजी फिर मेरे से क्यों ऐसे दूर। बट यस, गुरुजी मेरे हमेशा मेरे घर में उनका स्वरूप रहा है, मैं मानती रही हूँ और आज भी मानती हूँ। फिर संगत जी गुरुजी का मेरे ये क्या हुआ कि अभी 2 साल मेरे हस्बैंड की डेथ को अभी हो रहे हैं, और इस दौरान मेरे को गुरुजी का कोई सपना नहीं आया और कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। बट फिर भी कोई संगत मिलती, किसी का सत्संग सुन लेना अच्छा लगता था, पर मेरे साथ कोई गुरुजी ने कम्युनिकेशन नहीं की। तो अभी कुछ दिन अराउंड इन अप्रैल मेरे को ड्रीम आया कि गुरुजी, पहले तो सबसे बड़ा मिरेकल जो मुझे उस दिन लगा, फेसबुक में फॉलो करती हूँ इनका पेज गुरुजी का,
तो मैंने सुबह खोला तो गुरुजी बेड पे लेटे हुए हैं इन ब्राउन चेक शर्ट और ब्राउन ट्राउजर्स में ना, आप सबने देखी होगी वो स्वरूप गुरुजी का पिक्चर देखी होगी। मेरे को लगा वो गुरुजी मेरे को ड्रीम आया कि वो कपड़े पहन के गुरुजी मेरे गेस्ट रूम में लेटे हुए हैं और मेरे घर में किटी चल रही है और मैं किटी की तैयारी कर रही हूँ। सडनली मुझे लगा कि किटी विटी छोड़ो, गुरुजी से यार मैं तो इनका लंगर तैयार करूँ। मैंने गुरुजी का पूरी सब्जी जो भी लगा और मैंने फ्रूट क्रीम तैयार करनी शुरू की और मैं लेके गई गुरुजी के पास। गुरुजी ने बिना बोले पूरा फ्रूट क्रीम का बोल खाया, लंगर खाया। मैं बहुत खुश, मेरे को लगा ये तो पूरा बोल खत्म हो गया। आई वेंट बैक टू द किचन इन माई ड्रीम अगेन, पुल्ड आउट द फ्रूट्स, फिर जल्दी से कस्टर्ड और ये सब जो मेरे को लगा फ्रिज में अवेलेबल, क्लियर ड्रीम आपको बता रही हूँ। फिर मैंने वो पुडिंग बनाई, गुरुजी को दी और गुरुजी ने वो भी खा ली। उसके बाद चलो जैसे मेरी आंख खुली, सुबह मैंने जब पेज खोला तो वही कपड़े जो मैंने पहले ड्रीम में देखे, फर्स्ट थिंग गुरुजी का वो वाली पिक्चर मेरे सामने आई। ठीक है, जय गुरुजी। और मैं उसमें ही मैं बड़ी खुश की, अब अच्छा पहले तो ड्रीम आया, आज गुरुजी की ये पिक्चर। बिकॉज मेरा डे जब स्टार्ट होता है मैं गुरुजी की कॉलिंग मानती हूँ। फर्स्ट जो हम कहते हैं ना कि वाक क्या है, आज दिन का क्या फरमान है, क्या हुक्म है, वट एवर वी टेक इट एज। तो मेरे को वो लगा पेज। एंड संगत जी मैंने ज्योत्सना से बात की दिल्ली में, ज्योत्सना आंटी मेरी छोटी बहन। फिर मैंने रेनू आंटी से बात की तो रेनू आंटी ने कहा कि बेटा फ्रूट क्रीम बना के सब में बांट दो गुरुजी का प्रसाद। हमने वो कर दिया। बट वो गुरुजी मेरे घर आए थे मुझे ब्लेस करने, क्योंकि मैं और मेरे तीनों बच्चों को कोरोना हुआ और बहुत क्रिटिकल मेरी कंडीशन पहुंची। बट गुरुजी पहले ही ब्लेस करके आके ब्लेसिंग दे गए थे, तो आज इसीलिए मैं आपके पास बैठी हूँ। फिर संगत जी ऐसे मेरा जैसे कोविड थोड़ा बेटर होता चला गया, फिर मुझे ड्रीम यही आया कि गुरुजी मेरी फ्रेंड अगेन सिमू माय फ्रेंड, शी कम्स, लाइलैक दुपट्टा लाके उसने मुझे दिया, कहती इसको फ्रेग्रेंस लो गुरुजी की, है ना। तो मैंने, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं गुरुजी की फ्रेग्रेंस के साथ उठी। मेरे दैट वाज अ ब्लेसिंग। वो ड्रीम में लाइलैक दुपट्टा देखा, ब्यूटीफुल लेस और वही फ्रेग्रेंस जो गुरुजी की होती थी, ठीक है, उस टाइप की फ्रेग्रेंस मुझे आई। एंड आई वोक अप विद दैट फ्रेग्रेंस, वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड। और संगत जी जैसे आफ्टर आई लॉस्ट माय हस्बैंड, बहुत लाइफ में चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, देयर टाइम टू टाइम आपकी जर्नी टोटल ही एक स्ट्रगल में भी चेंज हो जाती है। बट मेरे को मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बहुत ही अच्छे लिंक्स मेरी लाइफ में जोड़े हैं, मेरे को ऐसे परिवार में रखा है कि मुझे बहुत सिक्योरिटी रहती है, मुझे कोई चीज की टेंशन नहीं, कमी नहीं। गुरुजी की ब्लेसिंग है, मैं कोई भी कंप्लेन नहीं करूंगी कि मुझे गुरुजी ने, या मेरे पास ये नहीं है। मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। जय गुरुजी। और अभी संगत जी सबसे बड़ी बात जो अभी लेटेस्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्या हुआ कि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। मैं यहाँ गोविंदगढ़ में, जब भी मैं गुरुजी का सोचती हूँ, बड़ा मंदिर सोचती हूँ, मेरे मन में मेरी फ्रेंड ज्योत्सना आ जाती है। वो आई डोंट नो, दैट्स द लिंक हमारा गुरुजी ने बिठाया है। तो मैं बैठ के सोचूं कि गुरुजी का बर्थडे है, सत्संग हो रहा होगा, बड़ी वेग सी मेरे मन में अपनी थॉट आई। हालांकि कोविड टाइम्स है, कुछ मेरे को आइडिया ही नहीं था। तो मैं शाम को ज्योत्सना का फोन आ गया कि गुरुजी का मैं वर्चुअल मीट पे सत्संग कर रही हूँ एंड यू पीपल कम। गुरुजी की कॉलिंग थी, वी गॉट वेरी एक्साइटेड और एकदम से हमने यस कर दिया, क्योंकि मैं कुछ ही दिन 4-5 दिन पहले दिल्ली से वापस आई थी और वापस मुझे दिल्ली जाना था। बट आई सेड हाँ चल, वी आर कमिंग। बच्चे और मैं, हम लोग फिर पहुंच गए ज्योत्सना के घर। तो वहां गए और आप मानोगे नहीं संगत जी, हम जैसे पहुंचे पानी सर्व हुआ हमें, हम सब ने पानी पी लिया। मेरी बड़ी बेटी अर्शिया ने भी पिया। उसको उस पानी में फ्रेग्रेंस है एंड शी केप्ट, हम तो अपना पानी पी के रख दिया। तो थोड़ी देर में वो पूछती है ज्योत्सना से कि आंटी व्हाट डिड यू ऐड इन द वाटर, इज इट फ्लेवर्ड वाटर? शी सेड नथिंग बेटा, फिल्टर का पानी है। पर कहती है इसमें तो बहुत फ्रेग्रेंस है, रोज पेटल टाइप फ्रेग्रेंस है। सो जस्ट उसी के ग्लास में फ्रेग्रेंस थी और इसको बहुत सरप्राइजिंग लगा कि हाउ कम। और मैं कहा बेटा हमें तो आई नहीं है किसी को। तो उसने वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस वहां पे उसको आई। तो बहुत हम लोग, चलो शी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड ज्योत्सना और मैं तो बहुत खुश कि गुरुजी तो आसपास है ही यहाँ पे। फिर हम लोग एक दिन पहले
जैसे मेरा हमेशा से मन में था कि मैंने बड़ा मंदिर जाना है, और ज्योत्सना ने मेरे साथ शेयर किया था कि करण मैं जब भी जाऊंगी बड़ा मंदिर, मतलब मैं आपको मैं लेके जाऊं। तो उसने ये रखा हुआ था अपने, हमेशा हमारी यही बात होती थी, शी सेड मेरे दिल की ये एक इच्छा है कि जब भी आप आओ मैं आपको बड़ा मंदिर मैं लेके जाऊंगी। हम लोग बैठे बैठे सोचा अभी कल बर्थडे है गुरुजी का, आज शाम को हम लोग गुरुजी के बड़ा मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। तो जैसे आपको पता है संगत जी, मंदिर तो नहीं खुला है, तो वहां जो साथ में मैदान है वहां पे चले। बट आई मस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस, जो शिवलिंग है वहां पे, इट इज सो डिवाइन। इतनी वो वाइब्स जो इमिट करते, इतनी पावर है उस शिवलिंग में, सारी दुनिया का जैसे कह लो कि समा गई है उसमें। क्या चीज है वो शिवलिंग के दर्शन, मेरे जैसे मैं क्या अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। शिवलिंग बहुत ही, आप जो भी वहां कभी गए हैं या आपने पिक्चर में भी देखा होगा, यू कैन फील दैट पावर ऑफ शिवलिंग जो वहां पे है। तो वहां दूर खड़े होके हमने माथा टेका, दर्शन किए, उतरने भी नहीं दे रहे थे, कहते जल्दी जल्दी बस गाड़ी में बैठ के जाओ। फिर भी हम लोग निकले, और वहां सेवादार अंकल जो थे तो उनको रिक्वेस्ट किया कि हम लोग बाहर से आए हैं, थोड़ा देख। ही सेड अच्छा आप ऐसे करिए, वहां साइड पे चलिए, मैं आता हूँ। ही गॉट जल प्रसाद। फिर और तो और साथ में बिस्किट्स का पैकेट, बिस्किट प्रसाद हमें मिला। सो दैट वाज, गुरुजी ने भेजा प्रसाद हमारे लिए। वी वर वेरी हैप्पी कि देखो हम तो सिर्फ खाली माथा टेक के जाने वाले थे, यहाँ तो जल प्रसाद आया और बिस्किट का प्रसाद मिला। बड़े खुश होके हम लोग आए। फिर मैंने कहा कि अच्छा गुरुजी एम्पायर स्टेट में होते थे, वहां पे भी अगर हम ट्राई करें शायद जा, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कॉम्प्लेक्स एम्पायर स्टेट, जहाँ गुरुजी बहुत देर रहे। तो वो ऐसे अभी कोविड टाइम्स या सिक्योरिटी रीजंस वहां नहीं वो गेट खोलते किसी को। तो वहां पे जो भी केयर टेकर जो अंकल है वहां, ज्योत्सना के पास नंबर था, शी कॉल्ड अप कि प्लीज हमें आना है, हम लोग बाहर से दर्शन करके चले जाएंगे। तो उन्होंने, कहते अलाउड तो नहीं है, ये है वो है, बट फिर पता नहीं क्या मन में आया, बोलते हैं कि ठीक है आप गाड़ी लेके अंदर आ। इट्स क्वाइट अ ड्राइव इनटू द कॉम्प्लेक्स। हम लोग एकदम जहां गुरुजी रहते थे उस घर के सामने चले गए, और वहां जाके उतर के हमने माथा टेका, बाहर से ही दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। ज्योत्सना, अच्छा वहां पे भी क्या हुआ, ज्योत्सना खाली मुझे बता रही थी कि यहाँ पे जब वो फर्स्ट टाइम आई थी, लाइन में खड़ी थी, लड्डू प्रसाद सब हुआ, और आप मानोगे नहीं संगत जी, गेट खुला, अंदर से एक सेवादार आया और लड्डू प्रसाद हमें हाथ में लाके दे दिए। गुरुजी थैंक यू गुरुजी, आपने हमें, मतलब हमारा, मेरे को लगा कि मेरा ये जो गुरुजी के बर्थडे पे गुरुजी का बुलावा था, और ज्योत्सना के थ्रू मुझे ये दोनों जगह का माथा टिकाना था, ये हुआ। फिर जो हमारे साथ वहां पे हुआ कि मेरी बेटी, बड़ी बेटी, शी इज 20 years old, ये लास्ट ईयर लॉकडाउन के दौरान ना शी फेल डाउन इन द हाउस, शी स्लिप, और अपने नी पे थोड़ी चोट लगी, क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो अपने क्रेप बैंडेज वैंडेज लगा के, इंटरनल सी जो इंजरी थी, शी वाज कोपिंग विद इट। तो एट टाइम ठीक हो गया, यंग बच्चा है, ठीक भी होगी। बट एट टाइम्स जब कहीं गलत स्टेप हो जाता है, लाइक सीढ़ी चढ़ते हुए या कहीं भी थोड़ा टॉपल करती, शी वुड हैव दैट पेन इन हर नी। सो वहां पे भी उस दिन क्या हुआ, इसको मुझे नहीं बताया इसने, बट अपने मन, जैसे हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सत्संग स्टार्ट हुआ, हम लोग बैठ गए सत्संग में, तो इस ये अपने कनेक्ट से गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी माय नी, आई एम रियली इन पेन, मेरा ये नी किसी तरह ठीक हो जाए तो। आप मानो संगत जी, 7th July onwards there is no pain, her knee is cured। ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे मिरेकल्स गुरुजी करते हैं। गुरुजी एक फादर बनके, एक डिवाइन पावर बनके आपके साथ, आपके इर्द गिर्द, आपको एक चक्र में, जैसे होता है ना, पूरा ऐसे शील्ड करके आपके साथ चलते हैं। सो ये तो गुरुजी की जो पावर है संगत जी, आप जानते हैं, हम सब इसको समझें कि अगर आप गुरुजी के साथ दिल से कनेक्ट बिठा के, खाली देखो हम लोग तो इंसान हैं, हमारी मांगे भी हैं, हम मांगते भी हैं, मांगो गुरुजी से इस हिसाब से मांगो। कई होती है बड़ी अनजस्ट चीजें जिसमें कर्म कोई नहीं करना, खाली बैठ के बोलना मुझे दे दो, ठीक है ना। रेदर शक्ति इस हिसाब से मांगनी चाहिए कि मुझे कर्म करने की शक्ति दो। गुरुजी अपने आप आपको उस रास्ते पे लेके चलते हैं। और हर टाइम आप ये मांगो कि अपने साथ जोड़ के रखो।
आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। बाकी देखो, हम इंसान हैं, इंसानों से जुड़े हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, वी ऑल हैव आवर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन। पर गुरुजी की डिवाइन पावर है कि वो आपको टाइम टू टाइम आपका हाथ पकड़ के उस चीज से आपको निकालते चले जाते हैं। ये सारे जो मिरेकल्स अभी हो रहे हैं, मैं तो, आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा दिन गुरुजी का वो जो फरमान आता है फेसबुक पे, उससे स्टार्ट होता है। और सच में मेरा जो भी रीडिंग फॉर द डे होती है, उसी टाइप का ही दिन निकलता है। मेरा इतना स्ट्रॉन्ग जैसे कनेक्ट बैठा हुआ है हर चीज में, मुझे ये लगता है कि आज तो ऐसे ही होगा, बिकॉज ही इज ब्लेसिंग। वो बोलते हैं मैं तेरे आसपास हूँ, तो आसपास ही होते हैं। और हमारे को दिन में कोई डिसीजन लेना होता है, कुछ करना होता है, गुरुजी तुरंत हमें हेल्प करते हैं, उस चीज में हमें निकालते हैं। सो संगत जी, मेरा तो आप सबसे यही है कि भी अपना कनेक्ट बनाइए गुरुजी से, और कुछ ज्यादा कोई वहम नहीं, कुछ नहीं, सिंपल प्रेयर्स, ठीक है, कुछ नहीं कहते थे गुरुजी, कोई दिन नहीं था, कोई वहम नहीं था, कुछ नहीं था, खाली कनेक्ट था। हमेशा कहते अपने अपने तरीका है समझने का इस बात को, किसको कैसे कनेक्ट बिठाना है। हम लोग अपने आप ही अपनी जर्नी डिफिकल्ट कर लेते हैं कि शायद ये करके मेरा कनेक्ट ज्यादा बनेगा, पर ऐसा नहीं है। एक सिंपल हार्ट टू हार्ट कनेक्ट आप अपनी ऑलमाइटी से, गुरुजी से बनाइए, आपके सब काम संवरते चले जाते हैं। और आपको ना गुरुजी उसी तरह के लोगों के दायरे में रखते हैं, नेगेटिविटी से आप दूर होते चले जाते हो, और मन की शांति आपको आने लगती है। और ये गुरुजी की डिवाइन पावर है। दैट इज व्हाट आई हैव फेल्ट थ्रू माय जर्नी ओवर ऑल दीज इयर्स। सो मैं बहुत आप सबका शुक्रगुजार, आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे आपने टाइम दिया, मुझे मौका दिया बोलने का, आप सबके साथ गुरुजी की छोटी छोटी बातें शेयर करने का। और बार मैं आप सबके बीच में बैठ के गुरुजी का बेअंत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने ही संभाल के रखा है, आगे भी आप ही हमें संभाल के रखेंगे। जय गुरुजी संगत जी।